हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम है फिलर्स की सीरीज़ में। और फिलर्स की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे फिलर्स के पार्ट 10 की बात करेंगे सर। और क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे मूव करते हैं। और जब ये क्वेश्चन सेशन होगा तो जैसे आपको हमेशा टाइमिंग मिलता है 30 सेकेंड का, तो पर क्वेश्चन 30 सेकेंड के होंगे। क्वेश्चन का स्टार्टिंग का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, अच्छा मतलब कि मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में 2-3 मैंने इजी क्वेश्चन भी डाल रखा है कि उसमें भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपके अप्रोच कैसे हैं मुझे वो देखना है। क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन में भी अच्छी अप्रोच नहीं लगा पाते हैं तो आप डेफिनेटली गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने अपकमिंग क्वेश्चन 56 की तरफ। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। और क्वेश्चन नंबर 56 के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया है, समय हो चुका है। और हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि द थ्योरी विल हैव डैश व्हेन इट इज़ मेड पब्लिक। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट ही हो गया। बी क्या लिखा है, आई डोंट नो अबाउट एनी ऑफ डैश ऑफ द प्रोजेक्ट हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स। ठीक, स्टेटमेंट बी। थर्ड क्या कर रहा है, दे डिसाइड टू ड्रॉप द बॉलर फॉर गेम एज हिज इंजरी माइट हैव सम सीरियस डैश फॉर हिम इन फ्यूचर इट इज़ नॉट लुक्ड आफ्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, यहाँ पे जो ये एफ है ये स्मॉल रहेगा और यहाँ पे जो डब्ल्यू है ये भी स्मॉल रहेगा। वो थोड़ा सा ऑटो करेक्शन में ले लिया है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ का मतलब, अच्छा आप देखते होंगे जब आपके पास कोई कॉल आती है और आप स्वैप करके रिजेक्ट करते हैं मैसेज के लिए, तो कई सारे मैसेज लिखे होते हैं, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है क्या, कस्टम या कस्टमाइज़। मतलब कि आप कोई चीज़ अपने तरीके से करना चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ का मतलब ये सेम होता है, अपने हिसाब से या अपने तरीके से कुछ आपको करना हो तो। अगला क्या है, अगला है आपका रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस मतलब क्या होता है, याद करिए इससे पहले अगर आपको फिलर्स की सीरीज़ याद होगी तो 7 और 8 में मैंने आपको रेमिफाई बताया था और यहाँ पे मैं रेमिफिकेशन बता रहा हूँ। रेमिफिकेशंस दोनों का सेम ही मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सब डिवीज़न। मतलब किसे कहते हैं, उप शाखा या फिर उप ब्रांच या फिर दूसरा कोई हमारा ब्रांच। अगला क्या है, अगला है इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन का किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में सहभागिता लेना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेशंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सटायर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का इंसल्ट करना, किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उससे बदतमीज़ी करना। नेक्स्ट टूल्स आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब हमें ये फिलअप करना है, अब हमें सेंटेंस में फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन को लेंगे कस्टमाइजेज, तो ये क्या हो जाएगा, द थ्योरी विल हैव कस्टमाइजेज व्हेन इट इज़ मेड पब्लिक। कोई मीनिंग निकल के आएगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं हैव सम सीरियस कस्टमाइजेज, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टोटली हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैव सम सीरियस रेमिफिकेशंस, सब ब्रांचेस की बात हो रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ हैव सम सीरियस इम्प्लीकेशंस, तो हो जाएगा हैव सब सीरियस इन्वॉल्वमेंट्स, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो चलो ये भी सही, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट सटायर्स, हैव सम सीरियस सटायर्स, इसका मतलब कि उनके कुछ सीरियस व्यंग है, तो चलो एक बार इसको भी रख लेते हैं। उसके बाद टूल्स तो नहीं होगा किसी भी कीमत में, मतलब कि अगर हम देखें तो हमारा सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो बच्चा सी और डी। अब हम सी को रखते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें ए में रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। पहले हम सी को रखते हैं। लिखा कि द थ्योरी विल हैव इम्प्लीकेशंस व्हेन इट मेड पब्लिक। मतलब कि थ्योरी विल हैव इम्प्लीकेशंस, थ्योरी में इम्प्लीकेशंस होंगे जब ये क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। और ये अगर आप वहाँ पे रखेंगे सटायर्स, तो भैया कोई थ्योरी है तो थ्योरी
किसकी बात हो रही है, पब्लिक होने की, तो वहाँ पे व्यंग का, उपहास का, इंसल्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट बात करें सेकंड में, क्या लिखा है, आई डोंट नो अबाउट एनी ऑफ सटायर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट पे कोई सटायर्स हो, कोई व्यंग वगैरह होगा क्या, नहीं ना। प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट में इम्प्लीकेशंस होंगे, रेमिफिकेशंस होंगे, समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट में भाई ऊपर की रेमिफिकेशन वगैरह कट चुका है, ये भी कट गया, तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, इम्प्लीकेशंस, मतलब कि प्रोजेक्ट में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, ये देखिए सी आंसर है भी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वंस अगेन आपको कितना मिलेगा, 30 सेकेंड, जैसे हमेशा मिलता है। और कुछ बढ़िया सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ मैं चैप्टर वाइज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब का, तो वो भी बहुत जल्दी। तो चलिए जल्दी से आप 57 सॉल्व करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, और हम इसको देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि द बॉलर्स हैज़ बीन डैश द बैट्समैन विद हिज शेयर पेस, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, आई ट्राइड डैश हिम बट पंचेज वर सो हार्ड आई कुड नॉट स्टे टिल द एंड, ठीक है। सी क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ डैश, ये स्मॉल रहेगा ना, इज द आइडिया ऑफ डैश इज बेस्ट, इसको हटा दें, द आइडिया ऑफ डैश इज बेस्ट suited when the odds are in your enemy's favor, ठीक है। ये हो गई बातें। अब चलिए सबसे पहले ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बूमिंग, जिसका मतलब क्या होता है, कोलाहल, शोरगुल, क्या होता है, कोलाहल, शोरगुल, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है फेवरिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू बियर आउट, कोई चीज़ सहन करना, कोई चीज़ मतलब कि बियर करना, ठीक है। अगला क्या है, डिकम्पोजिंग, इसका मतलब क्या होता है, डिसॉल्व करना, कोई चीज़ मतलब कि घुल जाना उसमें, ठीक है। अगला क्या है, ड्रोलिंग, ड्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रोलिंग का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लार टाइप का। और उसके बाद क्या है, स्टूपिंग, इसका मतलब आप लोग जानते हैं झुकना होता है, और ख़ासकर उम्र के एज के बढ़ने के कारण जो इंसान झुक जाता है या जो झुक के चलने लगता है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, स्टूपिंग, इस, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस में क्या पूछ रहा है। सेंटेंस सबसे पहले तो हम पकड़ लेंगे, आई ट्राइड हिम, सबसे बढ़िया सबसे छोटा यही है, आई ट्राइड हिम, मैं उसे समझाया, बट द पंचेज वर सो हार्ड, पंचेज सो हार्ड थे, सो आई कुड नॉट स्टे टिल द एंड, इसलिए मैं लास्ट तक रुक ना सका, ठीक है। अब इसमें कोलाहल की, शोरगुल की कोई बात नहीं होगी। आई ट्राइड फेयरिंग विद हिम, मतलब कि मैं उसे बियर करने की, उसे सहने की वो कोशिश कर रहा था, तो ये हो सकता है। डिकम्पोजिंग मतलब होता है क्या, घुलना, घुलने का कोई सेंस नहीं आएगा। ड्रोलिंग मतलब होता है लार, इसका कोई सेंस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, झुकना, कोई सेंस नहीं आएगा। तो हमारे एक ही सेंटेंस से बाकी चारों एलिमिनेट हो गए, तो इस रीजन से हमारा जो आंसर बन गया वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। अब आपको देखो जब इस तरह का फिलर आ जाए तीन तीन वाला, तो भाई एक ही वर्ड है जो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो सबसे पहले जिसमें आप बहुत ही आसानी से उसको पुट कर सकें, रख सकें, उसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं सबसे बड़े, सबसे पहले हम सबसे बड़ा सेंटेंस लें, सबसे टफेस्ट लें, भैया नंबर पाना है, पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी करनी होगी तो फिर चाहे जो करिएगा, और नंबर पाना है, सिलेक्शन पाना है, तो स्मार्ट वर्क ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया है। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। द रिसेंट डेवलपमेंट डैश हिज एंगर रिगार्डिंग पॉलिसीज। द रिसेंट डेवलपमेंट्स डैश हिज एंगर रिगार्डिंग पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट, आई ट्राइड टू स्टे अवे बट ही डैश हिज इंटेंशंस इन अ मैनर टू प्रोवोक मी, ठीक है। दे हैव डैश द इंटायर स्क्रिप्ट वेरी ट्रूथफुली। चलो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्या, होमिसाइड। होमिसाइड मैंने आपको जो रूट वर्ड से वोकैब का सेशन चलाया था वहाँ बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लग जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, किलिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है, किलिंग को, जिसका मतलब होता है क्या, हत्या। तो यहाँ पे हत्या का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है मैनिफेस्टेड, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेटेड, जिसका मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना या साबित होना। तो जैसे द रिसेंट डेवलपमेंट मैनिफेस्टेड हिज एंगर रिगार्डिंग पॉलिसीज़, तो हाँ ये थोड़ा सेट हो रहा है। अगर यहाँ पे लिख लेंगे दे हैव मैनिफेस्टेड द इंटायर स्क्रिप्ट वेरी ट्रूथफुली, मतलब कि उन्होंने पूरे स्क्रिप्ट को बहुत ही ट्रूथफुली के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया है या फिर मैनिफेस्टेड किया है, प्रमाणित किया है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अगर बात करें ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, इंटाइज्ड का मतलब होता है किसी को बहकाना, फुसलाना या भ्रमित करना। तो इसमें ऐसी कोई सेंस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दो ऑप्शन सेम सेम रिपीट हो गए, जिसको हम एक हटा देते हैं। अगला क्या है, प्रिसाइडेड, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ लीड करना, किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, किसी चीज़ को गवर्न करना, इस टाइप का। तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा और हमारा गिवन ऑप्शन जब सारा गलत हो गया तो एक ही बचा और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। तो इसके रिगार्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। आंसर क्वेश्चन नंबर 59 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, देखते हैं हम फटाफट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। लिखा है कि द टीम्स डैश परफॉर्मेंस हैज़ लीड टू द कैप्टन्स आउस्टिंग, ठीक। अगला क्या है, दे टुक सम डैश स्टेप विच स्टॉप्ड द प्रोजेक्ट, ठीक। इन टाइम्स ऑफ डैश इकोनॉमी एवरी वन इज ग्रोइंग विद द सैंक्शंस। चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक। अब हमें भरना है, देखो स्टेप्स की बात कर रहा है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेप्स की और इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे थ्रिलिंग वर्ड इन दोनों के लिए सूटेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कट। इकोनॉमिक्स ग्रोइंग हो सकता है, स्टेप्स ग्रोइंग हो सकता है, नहीं इकोनॉमिक ग्रोइंग हो सकता है लेकिन स्टेप कभी ग्रोइंग नहीं हो सकता है। स्टेप या तो अप्स होते हैं या तो डाउन्स होते हैं, या तो स्ट्रिक्ट होते हैं या तो कह सकते हैं कि इजी होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन कभी ग्रोइंग स्टेप नहीं होता ना। इकोनॉमिक ग्रोइंग हो सकती है लेकिन स्टेप ग्रोइंग नहीं होगा, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। अगला क्या है, अगला है आपका रेटिफाइंग, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना। तो इकोनॉमिक और स्टेप को, परफॉर्मेंस को, इसको अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखेंगे परफॉर्मेंस पे, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टेप और इकोनॉमी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो सुटेबल आंसर नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला वर्ड क्या है, ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है कि सुखदायक, मतलब कि जो हमारे लिए क्या हो, थोड़ा सा हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, तो ये तो होगा ही नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए ले सकते हैं लेकिन जब हम बात स्टेप और इकोनॉमिक करेंगे तो वो हमारा सेट नहीं होगा। अगला क्या है, लीमिंग। लीमिंग का मतलब क्या होता है, लीमिंग का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। तो क्या हो जाएगा, द टीम्स लीमिंग परफॉर्मेंस हैज़ लीड टू द कैप्टन्स आउस्टिंग। टीम की कमज़ोर परफॉर्मेंस, एकदम सही जा रहा है। ही टुक सम लीमिंग स्टेप्स विच स्टॉप द प्रोजेक्ट। उसने कुछ कमज़ोर स्टेप्स लिए जिसने प्रोजेक्ट को क्या किया, स्टॉप कर दिया, ये भी सही है। इन टाइम्स ऑफ लिविंग इकोनॉमी, कमज़ोर इकोनॉमी के मतलब के टाइम में, या कमज़ोर मतलब वीक इकोनॉमी के टाइम में एवरीवन इज़ ग्रोइंग विद द सैंक्शन, तो ये भी हमारा सही हो गया। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं
या कि हमारा जो आंसर नंबर ई है, हमारा जो आंसर ई है वो टोटली क्या है, सही है। अगर आप देखो हमेशा बता रहे हैं एक ही ऑप्शन जब हर जगह भरना है ना, तो जो आपके लिए सबसे इजी सेंटेंस लगे पहले उसमें रख के सेट करो, वो ना हो फिर अगले में रखो, फिर वो ना हो तो उसके आगे रखिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करेंगे सर। 60 के लिए फिर से वंस अगेन आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसका आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है कि ही हैज़ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम एनी सुपरस्टिशंस, ठीक है। अगला क्या है, आई टू बी डैश फ्रॉम हर लव इन ऑर्डर टू रीच माई गोल्स, ठीक। दे डाइंग, हाँ करेक्शन करेक्शन करेक्शन, यहाँ पे दे डाइंग नहीं होगा, द होगा। द डाइंग वर्ड ऑफ हिज फादर, मतलब उसके पिताजी के जो आखिरी शब्द थे, इस तरह का ना डाइंग वर्ड। द डाइंग वर्ड ऑफ हिज फादर डैश हिम फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ, ये हिज हो जाएगा, ऑफ हिज ओन, दो करेक्शन थे, ठीक है। अब वो देखिए, अब इसमें अगर हमें करना होगा तो हम, अगर मुझे करना होगा जनरली, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले इसी को सी को लूँगा क्योंकि मुझे बढ़िया लग रहा है। हो जाएगा द डाइंग वर्ड ऑफ हिज फादर डैश हिम फ्रॉम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे डेनिग्रेटेड को, तो इसका मतलब होता है क्या, आलोचना करना। तो मतलब उसके पिताजी के जो आखिरी शब्द थे वो प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो अगर सेंस निकाले तो यही तो होगा, जो पिताजी के आखिरी शब्द थे वो खुद ही उनको प्रॉब्लम से, ओन प्रॉब्लम से क्या करते, बाहर निकाल देते। तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, हमारा जो वर्ड होना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये नेगेटिव दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला क्या है, अगला है एमेंसिपेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री करना, किसी चीज़ से उनको सेट फ्री कर देना, छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। तो ये हो सकता है कि भाई उसके पिताजी जो आखिरी शब्द थे वो उनको प्रॉब्लम से क्या करता है, फ्री करा देता है, स्वतंत्र कर देता है। तो मे भी ये हो सकता है। बात करें रिमोट की, रिमोट का मतलब होता है कोई दूरस्थ, दूर का स्थान, दूर का प्लेस। ये रिमोट वर्ड पहले भी 2 बार आ चुका है, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा, इसलिए ये वर्ड आपका नहीं होगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा है क्या, रेमिनिस्टर्ड। इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना, या कोई घटना या कोई इंसिडेंस हमें याद आना, या किसी की याद आना। हाँ, किसी की याद आने में खो मत जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ, किसी की याद का आना, कोई मेमोरी याद आना या कोई पल याद आना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब इसका मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं, ट्रूब्ड, तो ये भी कट जाएगा ये। तो जब सारे कट ही गए तो आपको बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। मीनिंग क्या हो जाएगी कि उसके पिताजी के आखिरी शब्द उसको उसके सारे प्रॉब्लम से क्या करते थे, फ्री कर देते थे, आज़ाद कर देते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, देखते हैं 61। बढ़िया क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया गाइज, टाइम अप हो गया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला वर्ड है
द स्लम चिल्ड्रन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म, कि मतलब कि जो स्लम के चिल्ड्रंस थे उन्होंने आग के घेरों को क्या किया था, घेर लिया था, जिससे कि वो अपने आप को क्या रख सकें, वार्म रख सकें, गर्म रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है क्या, ग्रुप्ड। ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब गैदरिंग में हो जाए, जब कोई चीज़ इकट्ठा हो जाए या कई लोग मिलकर इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाता है, ग्रुप्ड हो जाता है। तो ग्रुप्ड का जनरली यूज़ हम कब करते हैं, ग्रुप का जनरली यूज़ हम कर लेते हैं कि जब किसी चीज़ का हम कलेक्शन कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ कहना चाहता है कि बच्चे जो थे वो फायर के चारों तरफ खड़े थे, राउंड लगाए ना, चारों तरफ खड़े थे, तो चारों तरफ ग्रुप्ड का मतलब ये पोजीशन नहीं आ पाएगा, जो चीज़ ये कहना चाहता है। तो चलते हैं बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, हडल्ड। हडल्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, कैसे, सट कर खड़े होना, मतलब एकदम एडजेसेंट पोजीशन, जैसे ये है एकदम एक दूसरे से चिपक के जो खड़े होते हैं सट कर, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हडल्ड। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, टग्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ सिकुड़ना, सिंक होना, अपने आप में सिकुड़ जाना। और एल्बोड, एल्बोड मतलब होता है किसी को कोहनी से धक्का देना। तो आप देखेंगे तो जो आपके गिवन ऑप्शन है तो इसमें बता रहा है कि आग के चारों तरफ खड़े हुए हैं, तो चारों तरफ के जब सट के खड़े होने का जो सेंस है वो हमारा कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए सर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। क्या लिखा है, लिखा है पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर डैश, ये टी स्मॉल रहेगा, डैश देन द कॉटन वन। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है ड्यूरेबली, ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबल। अब आप एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या लगा है, मोर, अपने बाद ये क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। और अगर आपने मेरा सबसे पहला दूसरा वीडियो देखा था तो मैंने पहले में नाउन को रिकॉग्नाइज करना बताया था और दूसरे में एडजेक्टिव को। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट में TION आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है, और ABLE आता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे भी एलिमिनेट करके सब एलिमिनेट हो गए, तो आप ABLE देख कर एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा सर, डी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, और अगर आपको मीनिंग पता है तो मीनिंग से भी कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल मतलब होता है कि अस्थाई, टिकाऊ टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए जल्दी से, 63 आपका होमवर्क है, इसको आपको करके लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 64 भी आपका होमवर्क है। एकदम आराम से देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रन शुड ओबे डैश पेरेंट्स, तो ये तो बच्चों वाला खेल है ना। और क्वेश्चन नंबर 65 ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। और इसी के साथ ये वाला सेशन नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक सर जिसने वोकैब का कोई भी सेशन नहीं देखा, वोकैब के बारे में नहीं जानता है, तो सबसे पहले जाए वोकैब की सीरीज़ देख ले। और ये हमारा, जब आप यूट्यूब चैनल कॉन्टेस्ट कॉटेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा कॉन्टेस्ट कॉटेज में, तो वहाँ पे हमारा वोकैब का सेशन है, फिलर्स का है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का चल ही रहा है, एरर का कंप्लीट हो चुका है 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। और जैसे ही वीडियो आएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश थोड़ा इजी सब पे इसका PDF मिल जाएगा। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सर, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए सर, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।